एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये हार्मोन किसी महिला के शरीर में बिल्कुल सही मात्रा में बनता है, सही होता है उसके शरीर में, तो उस महिला के शरीर में एग अच्छी क्वालिटी का बनता है, ओव्यूलेशन सही से होता है। लेकिन अगर यही हार्मोन महिला के शरीर में कम बनने लगे, उसका कई कारण हो सकता है। अगर किसी कारण से वो हार्मोन शरीर में सही से ना बनता हो तो उस वजह से फिर महिला के अंडे सही से नहीं बन पाएंगे, और फिर जब अंडे सही से नहीं बनेंगे तो प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर अंडा ही नहीं अच्छी क्वालिटी का है तो फिर प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। अब ये जो फॉलिकल होते हैं, ये जो एफएसएच है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जैसे ही पीरियड आना स्टार्ट होता है उसके पहले दिन से ही ये हार्मोन महिला के शरीर में बनने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ हो जाती है और ये हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। अब जब ये हार्मोन ज़्यादा बनता है तो जो फॉलिकल होता है वो ग्रो होना शुरू होते हैं। नन्हा सा फॉलिकल ग्रो हो करके एक का रूप लेता है। वो इसी हार्मोन के सही होने के कारण जो है वो अच्छे से एक बनता है। लेकिन अगर ये हार्मोन कम है तो वो फॉलिकल जो है सही से ग्रो नहीं हो पाएगा और फिर एग नहीं बन पाएगा। अब कुछ गलतियां महिलाएं अनजाने में कर देती हैं जिसकी वजह से फॉलिकल सही से नहीं ग्रो होता, जिसकी वजह से एफएसएच सही से महिला के शरीर में नहीं बन पाता है। अब उन गलतियों में हो सकता है स्ट्रेस लेना। आजकल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा लाइफ में सबके आ गया है कि किसी न किसी बात को लेकर स्ट्रेस रहता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, तो आप बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो वो और स्ट्रेस में चली जाती हैं, जिससे प्रेगनेंसी का जो एक प्रक्रिया है वो सही होने की बजाय और ख़राब हो जाती है। तो आप किसी भी तरीके का फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस ना लें, उसको कम से कम कोशिश करें कि आपको स्ट्रेस हो। आप अपने आप को कहीं और ऐसी जगह इंगेज कर लें जिसकी वजह से आपको फालतू बातें आपके दिमाग में ना आए, जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उसकी वजह से जो माइंड है, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसकी वजह से ये जो हार्मोन है ये रिलीज़ होता है, तो जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस माइंड पे होगा, और जब इतना स्ट्रेस होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि अब आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है और ये हार्मोन की प्रक्रिया तेज़ होनी है। तो जब वहाँ से इंडिकेशन नहीं मिलेगा तो ये हार्मोन सही से नहीं बन पाएगा। और अगला होता है नींद की कमी होना। आप जाने अनजाने आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि आप बहुत देर में, रात में बहुत देर हो जाती है सोने में, और मॉर्निंग में तो आपको उठ नहीं पड़ता है। ख़ासकर जो बहुएं होती हैं उनके साथ ऐसा होता है, घर का सब कुछ काम वगैरह समेट के पूरा करके फिर वो रात में सोते सोते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। देर में सोती हैं, देर में बिस्तर पे पहुंचती हैं, और उसके बाद बहू होने के नाते उनको सुबह सबसे पहले उठना पड़ता है। तो ऐसे में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। अब अगर कभी कभार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डेली लाइफ ऐसे ही चली आ रही है कि रात में देर से सोना, सुबह जल्दी उठना, 7-8 घंटे की नींद नहीं पूरी हो पा रही है आपकी, तो अगर लंबे समय से यही चलेगा तो फिर आपका जो एफएसएच का लेवल है वो लो होने लगेगा। क्योंकि जब आप सही से नींद नहीं ले पाएंगी तो कम नींद आपके एफएसएच के लेवल को बिगाड़ देंगे। और तीसरा है आपका वेट बढ़ना। आप ध्यान नहीं दे रही हैं अपनी डेली लाइफ में, ऐसी तली भुनी चीज़ें या प्रोसेस्ड चीज़, ये जो बाहर के फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह आजकल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हैं। आप उस सब तरह का सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा आप मैदे का सेवन कर रही हैं। मैदा, और वो भी तला हुआ, जैसे कि समोसा हो गया या मैदे का पराठा हो गया, इस सब तरीके की चीज़ों का सेवन कर रही हैं। वाइट शुगर, जैसे कि वाइट शुगर में बनी हुई मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ हुई, हलवा हुआ, या डायरेक्ट चाय वगैरह हुई, या डायरेक्ट आप खा रही हैं, तो इन सभी से आपका वेट तेज़ी से गेन होता है। तो इस वजह से भी एफएसएच का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और फिर वो सही से नहीं बन पाता, और इस वजह से एग सही से नहीं बन पाता है। तो अब इन सब को सही करना है आपको अपनी नींद सही करनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और उसके बाद आपको अपना वेट नॉर्मल करना है।